इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही खतरनाक जेब कतरा ये चेन स्नैचिंग का मास्टर है। मैंने इसे किसी औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ा है। अरे क्या कर रही है तू? मारे आगे तू किसी बेकसूर ने मार रही है। हाँ, शांत हो जाओ। देखिए, आप इसको थाने ले आई ना, इसके आगे का काम हमारा है। आप निश्चिंत रहिए, इसकी खातिरदारी तो हम अच्छे से करेंगे। आपकी कांस्टेबल की बातों से ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गहरी जान पहचान है इस जेब कतरे से इनकी। बहुत अच्छी तरीके से जानती है इसको। देखिए चिंगारी जी, आप अभय राज को अच्छे से जानती हैं कि वो इन जैसे मुजरिमों के लिए कितना बड़ा जल्लाद है। क्या बे, शायद तू अभय राज को जानता नहीं है, जो मेरे इलाके में चोरी कर रहा है। बेटा, पूरे 3 साल के लिए तेरे को जेल के अंदर डलवाऊंगा मैं। आई बात समझ में? देखिए चिंगारी जी, अब आप निश्चिंत रहिए, और रही बात इस चोर की, तो ये तो जेल जाके ही रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस जैसे चोर को यहाँ तक लेकर आई। मैं चाहती ना तो इसका इलाज वहीं पे कर देती, लेकिन आज मेरा सोमवार का व्रत है, और सोमवार के व्रत के दिन मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाती। चिंगारी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, आप निश्चिंत रहिए, ये तो आप सीधे जेल में ही जाएगा। आपसे यही उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद। सुबह साले हमारे इलाके में लूटमार कर रहा है, सारा माल खुद हड़प कर रखना चाहता है क्या? मैं तेरे को पता नहीं है क्या कि लूट मार का 50% हमको भी मिलता है? नाम क्या तेरा? सोएब नाम है। पहली बार इस इलाके में हाथ साफ गया हूँ साहब। और क्या चुराया तूने, ये बता मुझे। अरे वाह, जियो मेरे शेर। टेंशन मत ले, पकड़ा गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तेरे को हम छोड़ देंगे, लेकिन तू इस धंधे को मत छोड़ियो। आई बात समझ में? अरे तन्ने भी रहना है कि सैलरी तो सिर मारी रोजी रोटी चल रहा है। हरे जी सही हो जाए तो हम ऐश कर रही हैं। हाँ वे, तो पकड़ अपना 50% और बाकी का 50% हमारा। खड़े खड़े क्या देख रहा, चल निकल यहाँ से। जाता हूँ साहब, जाता हूँ। सलाम साहब। चल। ओए, सिगरेट दे। अरे अरे क्या करी, मर जाएंगे। चिंगारी छोड़ इसे, वरना अंदर कर दूं तुझे। इसीलिए चिंगारी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना विश्वास नहीं करती, खुद ही फैसला करती है ऑन द स्पॉट। अरे तुम जैसे रिश्वतखोर दलाल 50-50 रुपए में ईमान बेचते हैं। देखो, इसको छोड़ दो, मेरी बात मानो। जब कानून का ईमान बिक जाता है ना, तो मुजरिमों का दिल से डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है ना, तो ये खुलेआम वारदात करने लगते हैं। इसीलिए इनके दिल में डर होना बहुत जरूरी है, चाहे कानून का डर हो या फिर मेरे जैसे किसी ईमानदार के जुनून का डर। जुनून का डर। ये होता है डर, और डर होना बहुत जरूरी है। और जब ये होश में आएगा ना, तो ईमानदारी की जिंदगी जिएगा। और जा रही हूं मैं, दम है तो रोक के दिखा मुझे, रोक ले आके। क्या हुआ, उदास क्यों बैठा हो यहाँ पे तुम? क्या बताऊँ दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया? क्या मतलब? दीदी, मेरी बीवी। अरुण, अब आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। मुझसे नहीं होता ये रोज का ड्रामा। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे भाई की सेवा करते करते। यार, तुम्हारे हर रोज के ड्रामे से मैं तंग आ गया हूँ। जब भी ऑफिस के लिए निकलो, सबसे पहले तुमसे टकराओ। अरे सुंदर कौन सा हर वक्त घर पे रहता है, वो भी तो ऑफिस जाता है। मुझसे नहीं होता, कभी उसके कपड़े धो, कभी उसका खाना बनाओ। मैं इतनी ज्यादा सेवा नहीं कर सकती उसकी। झाड़ू पोछा कपड़े करने के लिए बाई लगा रखी है। एक इंसान को खाना बनाकर देने में तुम्हें इतनी चिढ़ हो रही है।
अब तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा, या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। उसे बोलो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। उसका इस घर में उतना ही हक है जितना मेरा। माँ बाप के जाने के बाद वही एक रिश्ता है जो मेरे साथ है, और तुम उसे नोच नोच कर खाना चाहती हो। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही, तुम पत्नी थोड़ी घर की नौकरानी लेके आए हो। माँ सही कहती थी, वो बोलती थी कि मैं भी एक औरत हूं। एक छत के नीचे 10 आदमी रह सकते हैं, मगर उसी छत के नीचे 2 औरत नहीं रह सकती। 10 आदमियों के बीच में अगर एक औरत को रखा जाए ना, तो लड़ाई होना संभव है। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही, तुम इस घर की नौकरानी लेके आए हो, बीवी थोड़ी लेके आए हो। ये कैसी बात कर रही हूं? वो मेरा भाई है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? भैया आप टेंशन ना लो, मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा, और मुझे प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये तू क्या कह रहा है? भाई है तू मेरा, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? अरे भैया मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जहाँ आजकल के जमाने में भाई भाई का दुश्मन बने जा रहा है, वहीं भगवान ने मुझे आप जैसा भाई दिया, और मुझे इसी बात पर नाज है। और आप जैसे भाई के लिए एक प्रॉपर्टी तो क्या, 100 प्रॉपर्टी भी होंगे ना, तो वो भी कुर्बान कर दूंगा। देखिए भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप में और भाभी में झगड़े हों। ये कैसी बात कर रहा है तू? तू ये चाहता है कि हम दोनों अलग हो जाएं, सिर्फ एक औरत की वजह से? नहीं भैया, वो औरत और कोई नहीं बल्कि आपकी बीवी है। भाभी से आप बोल देना कि मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा। चलता हूं। सुंदर, भैया प्लीज जाने दीजिए। सुंदर, करुणा, करुणा, करुणा। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? अब तो खुश होना, चला गया सुंदर। उसे तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था, बड़े आए भाई वाले। अच्छा ही हुआ अगर वो चला गया तो। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है ना, फिर रहो अकेले। मेरे साथ चल, तो सुंदर को मैं ढूंढ लूंगी, तो चल मेरे साथ। किसका इंतजार कर रही है तू? हाँ? दीदी आप? क्यों, किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? किसका इंतजार करूंगी, और उनका इंतजार कर रही थी। नहीं आएगा वो अब। क्यों नहीं आएगा? क्यों, तुझे पता नहीं है क्या कि क्यों नहीं आएगा? मगर सुंदर तो अपनी मर्जी से गया है। अपनी मर्जी से गया, तेरे झगड़े की वजह से गया है? मैं मानती हूँ मेरे झगड़े की वजह से गया है, मगर अगर सुंदर घर नहीं आएगा तो क्या अरुण भी घर नहीं आएगा? वो कैसे अपनी बीवी को भूल सकता है? ये क्या बोल रही है तू? शादी के बाद बीवी अपने पति को हक क्यों दिखाती है? बोलना सिर्फ पत्नियों का ही फर्ज होता है क्या? माँ बाप भाई बहन इनका कोई अधिकार नहीं होता क्या? अरे आदमी की जिंदगी में सबसे पहले माँ बाप भाई बहन होते हैं। अरे तुम जैसे औरतों से बंधन बनता है, रिश्ता जुड़ता है, तब आती है जिंदगी में। लेकिन भाई भाई का रिश्ता वो ऊपर वाला जोड़ के भेजता है। लेकिन तुम जैसी सोच रखने वाली जो औरतें होती है ना, इस रिश्तों को तोड़ना चाहती है। अरे भगवान के खिलाफ जाना चाहती हो क्या तुम लोग? बोलो ना। एक समय में राम जी को एक वनवास हुआ था, जो कि रामायण के माध्यम से आज भी हमारे बीच में जीवित है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें प्यार, ममता, करुणा, परिवार को जोड़ कर रखने वाली भावना थी। अरे उसमें एक रावण भी था जो तुम जैसी सोच रखने वाला था। अपनी सोच की वजह से उसने पूरे कुल का नाश कर दिया। रिश्ते नातों का बंटवारा करवाने वाली सोच ही औरत की महानता को कम कर रही है। अरे घर में हम प्रभु श्री राम जी, सीता माता जी के साथ लक्ष्मण जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा देवर नहीं रह सकते। अरे भगवान ने दुनिया में औरतों को भेजा है परिवार को बढ़ाने के लिए, लाकी बंटवारा करके अलग करने के लिए। समझे तू? सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं 2 भाइयों को अलग करने लग गई थी। मुझसे सच में गलती हो गई दीदी। अरुण, सुंदर, अंदर आ जाओ। एक बात कहूं बेटा, सच में तो बहुत लकी है। जिस जमाने में आजकल भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं ना, ये दोनों भाई एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे को त्याग कर रहे हैं। सब जी, तो वैसे ही बेटा, एक बात किसी ने बिल्कुल सच बोली है कि एक छत के नीचे 10 आदमी बिल्कुल सुखी चैन से रह सकते हैं, लेकिन 2 औरतें कभी भी नहीं। अरे कभी भी 10 आदमियों के बीच में किसी एक औरत को भेज दो ना, देखना कैसे लड़ाई झगड़ा करवा देगी। तो वो लड़की और औरत कभी मत बनना, समझी? परिवार को जोड़ के रखने की आदत डालो, क्योंकि तोड़ने वाले तो हजारों पड़े हैं, समझी? और हाँ बेटा, दोनों भाई एक दूसरे से किसी भी कीमत पे जुदा मत होना। याद रखना कि जब 2 भाई एक साथ रहते हैं ना,
तो किसी के माई के लाल में दम भी नहीं होती। उस परिवार के ऊपर नजरें उठा के देख ले, समझे? कुछ नहीं। अरे बंद कर ये सब, ये क्या करवा रही है तू? क्या हुआ भैया, कोई बात हुई है क्या? ये तू पूछ रही है क्या हुआ? इस रस्म के लिए तुझे ये आधी अधूरी किन्नरी मिली थी। इसमें गलत क्या है भैया? अब तू ही बता दे इसमें सही क्या है। इन जैसे लोगों को तुमने सर पे चढ़ा रखा है। मेट्रो में, बस में, चौराहे पे, हर जगह भीख मांगते नजर आते हैं। मामा जी, आप ये क्या बोले जा रहे हो? तू चुप कर। आजकल की लड़कियों को छूट क्या दे दी? कुत्ते बिल्लियों के साथ अब इनके साथ भी नजर आने लग गई। आजकल की लड़कियों ने इनको अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। जो भी हो मामा जी, लेकिन ये हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। हाँ भैया, वो बिल्कुल सही कह रही है। जब जब हमारे ऊपर कोई भी परेशानी या दुख हुई है ना, हर वक्त चिंगारी दीदी हमारे साथ खड़ी हुई हैं। अरे आप अभी जानते कहाँ हो इनके बारे में कुछ? मुझे इनको जानकर करने भी क्या है? किन्नरी तो है, कोई भगवान तो नहीं है। मामा जी, तब से आप ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? हाँ, तुम दोनों माँ बेटी ठीक हो। रीति रिवाजों का बेड़ा गर्क तुम करो और दोष मुझको दो। बताओ कौन किन्नरों से हल्दी लगवाता है? अगर रिश्तेदार ना हो ना तो तुम दोनों मिलकर सारे रस्मों की धज्जियां उड़ा दो। देखिए, गलती मेरी है। मैं खुशी खुशी में अपनी मर्यादा भूल गई थी, माफ करिएगा मुझे। मर्यादा? तुम लोग किन्नर कभी अपनी मर्यादा में रहे हो? मर्यादा की बात करती है। मामा जी, सोच समझ कर बात करो। जब आप रिश्तेदारों की जरूरत थी हमें, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बहाने थे देने के लिए। आप लोगों को पता था ना कि मेरे पापा नहीं है, तब भी कोई भी रिश्तेदार शादी की तैयारियों में आके खड़ा हुआ नहीं। तब इन्होंने बाप के सारे फर्ज पूरे किए हैं। इन्होंने माँ बनकर भी काम किया है और पापा का बेटा बनकर भी। अरे सच कहते हैं लोग, रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ कमी निकालने के लिए आते हैं। अरे अगर पहले आ जाते तो कमी कैसे निकालते किसी में? देख देख जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है इस किन्नर के लिए। तो बैठ बेटा, बैठ। भैया आपने भी तो हद कर दी है। अरे वो बेटी को हंसी खुशी आशीर्वाद दे रही थी, आपने तो पूरा रंग में भंग डाल दिया। इन लोगों की हिम्मत तुम लोगों ने बढ़ा रखी है। अरे कुछ नहीं होता इनके आशीर्वाद में, सब भ्रम है। अरे बस बस, बहुत हुआ, बहुत सुन लिया आपकी उल्टी सीधी बातें। आपने मेरे बारे में बोला, मेरे समाज के बारे में बोला, लेकिन मैं चुप रही। सिर्फ ये सोच रही आप काजल के रिश्तेदार हैं, लेकिन आपने हमारे आशीर्वाद के बारे में बोला। आशीर्वाद के बारे में बोलने का मतलब प्रभु श्री राम के वरदान का अपमान करना है। अरे आपको पता है कि ये आशीर्वाद हमें कैसे मिला था? जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे ना, तो उन्हें छोड़ने के लिए सारे अयोध्यावासी गए थे, जिसमें नर नारी और हम किन्नर भी थे। प्रभु श्री राम ने बोला कि आगे की यात्रा मैं खुद आरंभ करूंगा, जितने भी नर नारी वापस चले जाएं। लेकिन हम किन्नरों को वापस जाने के लिए नहीं बोला था। 14 साल तक उसी जगह पे हम किन्नर लोगों ने उनका इंतजार किया था। जब 14 साल बाद प्रभु श्री राम वापस आए थे ना, तो हम किन्नरों को उसी जगह पे पाए थे जहां पे वो छोड़ गए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सबको बोल दिया था वापस जाने के लिए। तो हम किन्नरों ने बोला था कि हे प्रभु, आपने नर नारी को वापस जाने के लिए बोला था, लेकिन हम किन्नरों को नहीं। हमारी भक्ति को देख के प्रभु श्री राम बहुत भावुक हुए थे और हमें आशीर्वाद दिए थे कि चाहिए आप लोग जिसको भी दिल से आशीर्वाद देंगे ना, वो फलेगा फूलेगा। समझे? इस तरीके से हमारे आशीर्वाद में वो चीजें होती हैं। और आपने बोला ना कि हम किन्नर चारों तरफ मिलते हैं, सही कहा। आशीर्वाद के रूप में हम चारों जगह घूमते फिरते रहते हैं। आपने हमारी तुलना कुत्ते बिल्लियों से की थी ना, बिल्कुल सही, कि कुत्ते बिल्ली और हमको गलत होने का अनुमान लग जाता है। अरे हम जिसके साथ भी रहते हैं ना, वो इंसान हो, घर हो, परिवार हो, उनके ऊपर जो भी दुख बलाई आती है सब अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये कोई फैशन नहीं है, कुदरत का चक्र है। आजकल इंसानों वफादारी नहीं रही, इसलिए लोग वफादार जानवर को ढूंढते हैं। और मर्द तो आजकल नामर्द बन के घूम रहे हैं, इसलिए सारी औरतें और सारी महिलाएं हम किन्नरों के साथ अपने आप को महसूस करती हैं। समझे? सॉरी चिंगारी जी, अब मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था। मैंने आपके आशीर्वाद का अपमान किया, मुझे क्षमा करें और हल्दी की रस्म को शुरू करें। जो भी षड्यंत्र के पीछे है ना, मैं उसे पाताल लोक से ढूंढ निकालूंगी, पाताल लोक से। और चिंगारी, सारा खेल बाहर से नहीं, तेरे भीतर से खेला जा रहा है, भीतर से।
पता कर, कौन है वो, कौन थी वो, और क्यों उसने तेरे जीवन से एक दिन छीन लिया है, एक दिन। लो आ गए वो लोग, दो जवाब अपने झूठ से। कौन आ गए? वही जिनके साथ विश्वासघात किया है। इतनी चोट मुझे मेरे एक दिन के गायब होने से नहीं लग रही, जितनी चोट मुझे तेरे इस तरीके से बात करने से लग रही है। पहलवान, जो तूने देखा है ना, वो मैंने नहीं किया है, और जो मुझसे करवा रही है मैं उसको समझ भी नहीं पा रही हूँ। देख, चिंगारी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन जो मेरे अंदर है मैं उससे कैसे लड़ूं? पता ना पहलवान, मैं कैसे लड़ूं बेटा? गलत करने वाला हमेशा इसी तरह बोलता है। आप ही दीदी बोलती थी ना। हाँ, कहती थी मैं, लेकिन मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। देख पहलवान, मैंने अपने जीवन में दो ही चीज कमाई है, एक इज्जत और दूसरा तू, और दोनों ही मेरे हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। पहलवान, अगर तू नहीं बताएगा उस 25 तारीख को क्या हुआ था, तो मैं उनका क्या, मैं खुद को भी जवाब नहीं दे पाऊंगी बेटा, खुद को भी नहीं। चिंगारी जी, हमने आपके भरोसे अपनी बेटी आपके साथ भेजी थी, 2 दिन से घर नहीं आई है वो। बताइए कहाँ है वो? चिंगारी जी, हमने आपके खिलाफ इसलिए कंप्लेंट नहीं की क्योंकि आपके ना हमारे ऊपर बहुत एहसान है। बताओ हमारी बेटी कहाँ है? बताइए। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, आपकी बेटी जहां भी होगी ना सही सलामत होगी। चिंगारी के रहते उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। आज तक जब भी आप लोग किसी उलझन में उलझते थे तो ये चिंगारी ही सुलझाती थी, लेकिन आज खुद चिंगारी इस पहेली में उलझ गई है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, प्लीज थोड़ा समय दीजिए आप। देखिए चिंगारी जी, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ जानी चाहिए। हाँ, कहीं देते आपको एकदम सही सलामत हमारी बेटी हमारे पास आनी चाहिए। हाँ। पहलवान, तू कब तक भूत बन के खड़ा रहेगा? तू बताता क्यों नहीं कि 25 तारीख जो मेरे जीवन से मिस हुई है, उस दिन हुआ क्या था? बता मुझे। हेलो चिंगारी जी, माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आपको फोन करके मैंने परेशान किया। दरअसल आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। कंप्लेंट? एक लड़के का कहना है कि आपने कल रात को शराब पीकर एक लड़के को छेड़ा, और फिर जब उस लड़के ने आपको मना किया तो आपने उससे बहुत मार मारा। देखिए चिंगारी जी, आपको थाने आना पड़ेगा। लेकिन और बाकी 6 दिन तू उन्हीं समाज के लिए, जिन समाज की तू मसीहा बनती है ना, उनको जवाब देते रहना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आ रही हूं। ठीक है। बेटा चिंगारी, अब तू मेरे हत्थे चढ़ी है, और इस बार मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ओए, उस लड़के को लेकर आ। पहलवान, मैं कब तक इन लोगों को जवाब देती रहूंगी? तू बता क्यों नहीं रहा कोई 25 तारीख को क्या हुआ था जो मुझे याद नहीं आ रहा? बोलना। देख पहलवान, चिंगारी ने अपने जीवन में हमेशा सिर उठा के जीना सीखा है, सिर उठा के, लेकिन आज तेरे पैर पकड़ रही हूँ, सिर झुका के बोल रही हूँ। बेटा तू बोलना, क्या हुआ था उस 25 तारीख को? बता मुझे, क्या हुआ था उस 25 तारीख को जो मुझे याद नहीं आ रहा? बोल पहलवान, बोल। अरे दीदी क्या कर रही हो? मेरे ऊपर पाप मत चढ़ाओ दीदी, आओ यहाँ बैठो, मैं बताता हूँ सब। उस रात आप बहुत खुश थी दीदी, 24 तारीख को, अगले दिन के लिए दीदी। देख पहलवान, मुझे ये बात तो याद है कि उस रात को तू और मैं साथ थे, और मैंने ये भी बोला था कि कल का दिन जीवन में नई रोशनी लेके आएगा उन लोगों के जो नाउम्मीद हो गए, एक उम्मीद की किरण लेके आएगा। लेकिन उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं आ रहा पहलवान, कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसके बाद का मैं बताता हूँ आपको दीदी। लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, अगर हवस भरी निगाहें तुम्हें देखे तो नाकों को नोच लेना। चिंगारी तुम्हारे साथ है।
फिर भी दिमाग फ्रेश नहीं है। और सुन, क्या हाल है? आ गया तू ही लाइन में। अब क्या कर रहे, जब सब आते तो मेरा आने में इतने क्यों बात बना रहा है? जब से इन दोनों बहनों ने यहाँ पे दुकान खोली है, मेरी तो चाय और सिगरेट हद से ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब क्या कर रहे, सब आके बस एक चांस लेते कि मेरे से पड़ जाए। और हाँ, हकीकत बात है, ऐसी लड़कियाँ पट भी जाती है। भाई ऐसी लड़कियाँ जल्दी पटती नहीं है, इनके भी कई ड्रामे होते हैं। पहले तो ये लोगों को इमोशनल करती हैं ताकि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आए। अरे किस चीज़ के ग्राहक? सब आँख सेकने ही आते हैं यहाँ पे। हाँ, बस दूसरी वाली रहती होगी। देख वो दूसरी वाली भी आ गई। अरे तू यहाँ क्या करने आई है? मैंने तुझे बोला है ना यहाँ मत आया कर तू। अरे दीदी तो क्या हो गया, अपनी दुकान है, जब मर्जी आ सकती हूँ। और वैसे आप इतना परेशान क्यों हो रही है? एक बात बताइए, मम्मी पापा के जाने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया। आपने घर संभाला, दुकान संभाली, पर मुझे भी संभाल रही है। तो आप खुद बताइए, मैं क्यों ना आती आपकी मदद करने? ऊपर से आपने छोटी सी उम्र में पढ़ाई भी छोड़ दी मेरे कारण। अरे लेकिन तू मुझसे पढ़ने में बहुत अच्छी है और ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है, बस इसीलिए। और मैं तुझसे बड़ी भी तो हूँ। दीदी मुझे ना कभी कभी ये भगवान का इंसाफ समझ नहीं आता। माँ बाप भी छीन लिए और कोई भाई भी नहीं दिए। अगर कोई भाई होता तो हमारे लिए सोचता, करता, सारी चीजें कितनी आसान हो जाती। लेकिन गुड़िया, भगवान पे दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर पापा या भाई भी होते तो वो भी तो काम ही करते ना, और हम भी तो काम ही कर रहे हैं ना। और दीदी इन आदमियों के बीच में कैसी भूखी नजरों से देखते हैं आपको, ना जाने कुछ गलत भी बोलते होंगे। इन लोगों को देखकर लगता है कि इन लोगों ने कभी लड़कियों को काम करते हुए देखा ही नहीं। क्या कर रही है? धीरे बोल, ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। दीदी कम से कम मन की भड़ास तो निकालने दो। देख छोटी, अभी ना हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोगों पर अपना गुस्सा निकाल सके। और इंसान को ना अपने हालात के हिसाब से ही अपना गुस्सा निकालना चाहिए। और इस समय ना हमारी चुप रहने में ही भलाई है। छोटी, तू ना बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि इस दुनिया में ना पढ़ाई एक ऐसा खामोश जवाब है जो उठे हुए सरों को भी ना झुका देता है। और गुड़िया, जिसने पढ़ाई को अपनी मंजिल बना लिया ना, उसे ना दुनिया सर आंखों पे बैठा लेती है। और वैसे भी जब लोग रास्तों पे निकलते हैं ना, तो वो कंकड़ और पत्थरों पे ध्यान नहीं देते। लोग ना बस उस मील के पत्थर पे ध्यान देते हैं जिसके लिए वो घर से निकले हैं। सुनो, 2 चाय देना। लाओ दीदी, मैं दे आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं दे आऊंगी। अरे दीदी, अभी तो आपने मुझे इतना लेक्चर दिया है, इतना समझाया है कि कंकड़ पत्थर पे ध्यान नहीं देते, फिर आप ही ध्यान दे रही हो। लाओ चाय मैं दे आती हूँ। अच्छा ठीक है, रुक। क्या बोल रही थी? भूखे नजर से देख रहा है? मैंने आपको नहीं कहा। फिर किसे कहा तुमने? उसको जो भूखी नजरों से देखता है। तुम लोग देखते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। और बेटा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई देखता है ना, तो बस ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। बात अटपटी लगेगी लेकिन सत्य है। अब तुम ही देखो ना, खूबसूरत चीजों को देखने के लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अब ताजमहल को ही देख लो, ताजमहल कितना खूबसूरत है, लेकिन लोग हजारों लाखों किलोमीटर से दूर आते सिर्फ ताजमहल का दीदार करने के लिए, समझे? और वैसे भी तुम्हारी बहन ने सही बोला, चीजों को इग्नोर करना सीखो। अरे कब तक कहाँ कहाँ लड़ती रहोगी, हैं? लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, अगर हवस भरी निगाहें तुम्हें देखे तो नाकों को नोच लेना। चिंगारी तुम्हारे साथ है, ठीक है? इधर आओ। तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि तुम्हें अपनी दुकान को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है, बोलो। और देखो, तुम लोग ना सिर्फ ये सोच लिया करो कि इस तरीके के लोग आए ना, तो ये सोचा करो कि टिकट लेके ताजमहल देखने आए। ये जीवन में काम भी बहुत जरूरी है और तुम दोनों को तो फक्र होना चाहिए कि तुम लोग आत्मनिर्भर हो। और तुम दोनों, अगर ये दोनों बहनें काम कर रही है ना, तो इनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। इनकी मजबूरी का फायदा मत उठाना, समझे? एक बहन अपनी बहन को पढ़ाने के लिए जीवन त्याग कर रही है, उसके त्याग को शर्मिंदा मत करना। एक बात और अपने भेजे में बिठा लेना, एक औरत उस आदमी से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है जिसकी आंखों में अपने लिए इज्जत देखती है। आई बात समझ में? सॉरी चिंगारी दीदी, आज के बाद हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी मांगना है ना, इन दोनों बहनों से मांगो और शर्म करो। सॉरी बहन,
हम आज के बाद तुम दोनों को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी बहन, नहीं छेड़ेंगे आज के बाद आप लोग। चिंगारी दीदी, आज वो कहावत मुझे सच लग रही है। वो कहते हैं ना, भगवान आपको हर पल देख रहा है। वो आपने यकीन में बदल दिया और कहीं ना कहीं वो सच में हमें देख रहा है। ये पल इतना आसान नहीं था। आप भगवान का आशीर्वाद हो दीदी। आपके होने से सारी चीज़ें कितनी आसानी से ठीक हो जाती है। आपके बारे में बहुत सुना है और थैंक यू दीदी। आप सच में भगवान का आशीर्वाद है। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, लाचार और मजबूर लोगों के साथ गलत नहीं हो सकता। अरे नहीं बेटा, भगवान सिर्फ एक वही है। मैं तो सिर्फ एक साधारण सी इंसान हूँ। वो जो आदेश देता है ना, मैं सिर्फ उसका पालन करती हूँ। और ये दोनों क्या, इस इलाके का कोई भी इंसान तुम दोनों बहनों की तरफ गलत निगाहों से नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये चिंगारी का इलाका है और चिंगारी के इलाके में हवा भी चिंगारी से पूछ के ही बहती है। ठीक है ना? खुश रहो तुम दोनों, खुश रहो। चल पहलवान। अरे मैं किन्नर हूं तो क्या हो गया? मैं इंसान नहीं हूं क्या? या फिर मेरे अंदर जज्बात नहीं है? या फिर मैं इस समाज की पैदाइश नहीं हूं? अरे मत खेलो किसी के टूटे हुए जज्बातों से, समझे? मत दो ताना हमें, वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तेरे जन्मदिन पर, अरे आसिफ भाई, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, तो शाम को घर पे आना भूलना मत, ठीक है? जी जरूर आऊंगा। और हाँ, भाभी जी को भी लेके आना। जी जी जी। चलती बारी जी को भी बोलना है। अरे चाचा, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, तो शाम को घर पे जरूर आना। जरूर आऊंगा। और चाची को भी लेके आना। अरे जल्दी चल, मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा हूँ। अरे चल तो रही हो बाबा यार। अरे प्रिया बेटा, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, शाम को घर पे आना भूलना मत दोनों, ठीक है? अरे दीदी, मेरे जन्मदिन के दिन आप पगला जाती हो। एक्चुअली पागल नहीं हो जाती है, बल्कि ऑलरेडी पागल है ये। और तूने सोच भी कैसे लिया हम और तेरे घर आएंगे? बड़ी आई हमको बुलाने वाली। तूने सोच भी कैसे लिया हम तेरे घर खाना खाने आएंगे? तेरे को पता है, जितना तेरे घर पे लोग इस कार्टून के बर्थडे में आएंगे ना, उससे ज्यादा तो हमारे कुत्ते की बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं प्लेट चाटने। सुन लिया दीदी, और भी कुछ बेइज्जती कराना है क्या? चलो चलते हैं यहाँ से। अरे एक्चुअली ना, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। इन जैसे लोगों की ना कोई इज्जत बेइज्जती होती नहीं है। जिंदगी में इनका एक ही मोटिव होता है, सड़क पे भीख मांगना और अपना पेट भरना। और वैसे भी इन लोगों को बेइज्जती से क्या ही फर्क पड़ता होगा। सुन लिया दीदी, अब यहाँ से और सुनना बाकी है क्या? चलो चलते हैं। किसी को न्योता देने से पहले ना अपना स्टैंडर्ड देख लेना चाहिए। और वैसे भी इन जैसे बेशर्म लोगों को क्या पता स्टेटस क्या होता है, क्योंकि इनका तो कोई स्टेटस होता ही नहीं है। तो सही बोल रही है प्रिया, इन लोगों के मुंह लगने से ना अपना ही स्टैंडर्ड डाउन होगा, अपना ही लेवल बेकार होगा। और ये लोग तो ना 3 में और ना 13 में कहीं स्टैंड ही नहीं करते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये किन्नर बर्थडे मनाने के लिए इतना खुश क्यों हो रही है? अरे मोना डार्लिंग, तू समझ नहीं पा रही बात। एक्चुअली क्या है ना, ये सबको बर्थडे में इनवाइट करेगी, लोग इसके घर पे आएंगे, इसको गिफ्ट्स और कुछ चिल्लर देकर चले जाएंगे। हाँ, इसी लालच में सबको न्योता देती फिर रही है, ताकि 150 रुपए का केक खिला के 500,000 की कमाई हो जाए। इनका तो दिन बन जाएगा इतने पैसों में। दूसरों की इज्जत को फुटबॉल समझ के जो लोग घमंड के जूते से उछाल करते हैं ना, तो बेइज्जती गोल उन्हीं घेरों में आते हैं। अरे मैं किन्नर हूं तो क्या हो गया? मैं इंसान नहीं हूं क्या? या फिर मेरे अंदर जज्बात नहीं है? या फिर मैं इस समाज की पैदाइश नहीं हूं? अरे मत खेलो किसी के टूटे हुए जज्बातों से, समझे? मत दो ताना हमें, वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। और जब समय की आंधी चलती है ना, तो अभिमान की ऊंची ऊंची इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाया करती है। अरे हम किन्नर भी इसी समाज की पैदाइश है, कोई आसमान से टपके नहीं है, समझे ना? अरे किस बात का घमंड है तुम लोगों को? बोलो ना, पैसे या कोठी का, बैंक बैलेंस का, ऑफिस का, या फिर सुंदरता का? तो कुछ दिनों बाद झुर्रियों को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लेना पड़ेगा। अरे जन्म और मरण सबका एक जैसा ही होता है, चाहे वो इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, या फिर हम जैसे किन्नर, समझे? मरना सबका तय है। भगवान की बनाई हुई रचना में अपने अभिमान का काला रंग मत तो, समझे? चल पहलवान। पहलवान, तुझे कितनी बार बोला है साफ सुथरा रहा कर, बालों में कंघी करके रखा कर, तू सुनता ही नहीं है। दीदी, आपके अंदर मेरी माँ नजर आती है, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? अरे पहलवान, ये तेरा भोलापन और मासूमियत है जो तुझे मेरे अंदर अपनी माँ की छवि नजर आती है। चिंगारी जी, राम राम। राम राम। राम राम। आइए ना,
बैठिए आप लोग। माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको। चिंगारी जी, मेरा नाम आशा है और ये मेरी बहू पूजा है। नमस्ते। आप लोगों ने चप्पल क्यों उतार दिया? आ जाते पहन के। नहीं नहीं चिंगारी जी, हम ठीक हैं। पहला जा पानी लेके आ बेटा। जी बताइए। चिंगारी जी, हम ना नजफगढ़ से आए हैं। आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए मेरी बहू को, ताकि मैं दादी बनने का सुख भोग सकूं। आशा जी, आपकी बहू तो पेट से है और देखने में लग रहा है कि महीने 1.5 महीने में आप दादी बन जाएंगी। चिंगारी जी, मेरी बहू पहले भी 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन जैसी समय पूरा होता है मेरी बहू का बच्चा। पता नहीं किस बात की सजा मुझे भगवान दे रहा है। मैं पहले भी 2 बच्चे खो चुकी हूँ, अब इसे खोना नहीं चाहती। चिंगारी जी, मेरी बहू को ना इस बच्चे से बहुत उम्मीद है। आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि ये माँ बन सके। हाँ दीदी, अगर इस बार मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। हमने आपका बहुत नाम सुना है चिंगारी जी। हम दोनों बहुत उम्मीद लेकर आए आपके पास। जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दीदी, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आपको तो भगवान ने वो शक्ति दी है, आप असंभव को भी संभव बना सकती हैं। बस दीदी, आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे ये बच्चा सही सलामत चाहिए। प्लीज चिंगारी दीदी, मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो सकता है। चिंगारी जी, एक बार अपना हाथ मेरे बहू के सर पे रख दो, उसे आशीर्वाद दे दो, ताकि मेरे सूने आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके। चिंगारी जी, आप मेरे माथे से ये कलंक मिटा दो। आप नहीं जानती ये दुनिया मुझे कितना कोसती है चिंगारी दी। दिन रात मुझे ताने देती है और कहती है कि मेरे कोख से कभी जिंदा बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप लोग मुझे पाप का भागीदारी मत बनाइए आप लोग। पहलवान, एक काला धागा लेके आ, नींबू और 2 लौंग। ठीक है दीदी, लाता हूँ। आप लोग बैठिए अपनी अपनी जगह। बैठिए माची, बैठिए। जा बेटा, इधर आराम से। ये देखिए माँ जी, बैठ जा बेटा, आराम से। आशा जी, आपके बहू के ऊपर जो भी टोना टोटका और बुरी भलाई थी ना, सब खत्म हो गई और आपकी बहू और आपकी पोती दोनों सुरक्षित हैं। चिंगारी जी, क्या कहा आपने?
पोती पोती। चिंगारी जी, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। नहीं, ये जब स्वीकार करोगे ना, जब मैं बधाई देने आऊंगी, तब मुंह मांगा इनाम लूंगी मैं। दीदी, उस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चिंगारी दीदी, मैं दिल से जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद जरूर काम करेगा। और आपका नाम जितना सुना है ना, मैं जानती हूँ उस बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। और ये जब भी जन्म लेगी, मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आऊंगी। जब ये दुनिया में कदम रखेगा ना, सबसे पहले चिंगारी अपने कदमों से इसे आशीर्वाद देने आएगी। और बेटा, मैं कोई भगवान वगैरह नहीं, मैं तो सिर्फ भैया में वो जो आदेश देता है ना, मैं तो सिर्फ उसका पालन करती हूँ। पालन। खुश रहे बेटा। अरे पहलवान, घर आए मेहमानों को चाय पानी नहीं पिलाएगा क्या? अरे दीदी, चाय नाश्ता क्या, इन्हें खाना खिला के भेजूंगा। जा बना के लेके आ। जल्दी आ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ओहो, बहुत धूप हो गई। ओ मॉम, बाहर तो बहुत धूप है, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? अरे, गाड़ी भी लॉक है। ये नमक हराम कहाँ चला जाता है? हैं? कभी भी टाइम पे नहीं रहता गाड़ी के पास। मॉम, मैंने आपको पहले ही कहा था, इसे जॉब से निकाल दीजिए ना, इसकी वजह से हमें धूप में सहना पड़ रहा है। ओके बेटा, शांत हो जा। लेकिन माफ करना, मेडिकल स्टोर चला गया था दवाई लेने के लिए। हार्ट अटैक हो गया था या कैंसर हो गया था तुझे? हाँ? दिख नहीं रहा कितनी धूप है और हम यहाँ खड़े हैं, गाड़ी भी लॉक है। मॉम, मैंने तो पहले ही कहा था, इसे काम से निकाल दो, काम चोर होता जा रहा है ये। देखो कैसे झूठ बोल रहा है ये आदमी। तनु बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद चेक करो, मुझे कितना तेज बुखार है। यू ब्लडी बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई? तेरा ना मैं हाथ तोड़ दूंगी, समझा? चिंगारी किन्नर मजबूर और लाचारों के ऊपर हाथ उठाने वालों की आंखें तोड़ देती है और नजरें उठाने वालों की आंखें फोड़ देती है, समझे? ओए, तू कौन है और हमारे बीच में टांग अड़ाने क्यों आई है? ये ना हमारा नौकर है, चाहे मैं इसे गाली दूं चाहे लाते मारूं। तू होती कौन है? हाँ, 20K सैलरी, फ्री में काम नहीं करता यहाँ पे। और तू क्या मुंह देख रहा है? सामान उठा, चल अंदर चल। पहलवान बेटा, दीदी, मैं मजबूरी में यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, इनके यहाँ सैलरी कम और गाली ज्यादा मिलती है खाने को। मुंह बंद कर, ऐसा चांटा लगाऊंगी ना जबड़ा हिल जाएगा तेरा। सामान उठा। सेकेंड हैंड गाड़ी में करोड़ों का अभिमान और इस अभिमान का आकाश में मकान। वाह दीदी, लगता है नए नए पैसे वाले बने तभी इतना घमंड है। सुन लो, अरे सुन लो नकली रईस जादियो, घमंड का पहाड़ बहुत ही कच्चा होता है और समय की आंधी का एक झोंका भी उसको झेल नहीं पाता। रेत की तरफ बह जाता, ढह जाता, पता भी नहीं चलता कहाँ जाता। घमंडी का सिर एक न एक दिन नीचे जरूर होता है, समझे? ओए, चल अपना रास्ता नाप, हमें देर हो रही है। बड़े अच्छे मूड से निकले थे, सारा मूड खराब कर दिया। दीदी, ये दोनों बिना ढक्कन लगाए नहीं मानेंगे। सही कह रहा है पहलवान, और चिंगारी को हर बीमारी का इलाज करने आता है और इन लोगों की बीमारी क्या है चिंगारी को अच्छे से पता चल चुकी है। तू यहाँ से जाएगी या पुलिस को बुलाऊं? मॉम, हाँ पुलिस को बुलाइए, इसने मेरे पे हाथ उठाया है। शुक्र मना के तेरे ऊपर सिर्फ हाथ उठाया है, दुनिया से नहीं उठाया, वरना चिंगारी तेरे जैसे बददिमाग वालों को न दुनिया से उठा देती है। अभी रुक, पुलिस को फोन लगाती हूँ। चिंगारी ना बदमाश से डरती है और ना ही किसी कानून से। चिंगारी सिर्फ डरती है अपने उबलते हुए खून से। अगर मेरे खून में उबाल आ गया ना तो सामने वाला दुनिया से उठ जाता है। इससे बेहतर इससे माफी मांग लो, वरना दुनिया से उठाने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। माफी मांगो इससे। दीदी, ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे और इस समय मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। भैया तुम इसकी चिंता मत करो, समझे? क्योंकि चिंगारी कभी भी किसी के सामने गिरते हुए किसी को देख नहीं सकती, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। तुम दोनों माफी मांग लो इससे, वरना मार मार के तुम लोगों का चेहरा का ये हाल करूंगी ना कि आईना भी पहचानने से इनकार कर देगा। माफी मांगो। सॉरी प्रेमपाल, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी भैया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। भैया तुम्हें यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी नौकरी कहीं और लगवाऊंगी। चाबी वापस करो, चलो मेरे साथ।
ये लो मालकिन चाबी। और हाँ, अंग्रेजों के संस्कार को छोड़ के ना भारतीय संस्कृति अपना लो। चलो।